हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी जो क्रिप्टो और इथेरियम के अंदर आपको यहाँ पर जो है मार्केट नीचे जाता हुआ रेड दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 से 4 दिन लगातार मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक सिनेरियोज में आपको पहले 3-4 दिन से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ कि जो पहले रेंज थी वो आपकी हो गई थी यहाँ पे 2500 इथेरियम की, फिर उसके बाद 2400, उसके बाद 2300, और अब आपको यहाँ पे 2100 रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। एक रेंज जो आपको दिख रही है 1900 से एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जो है आपको रेजिस्टेंस आपको 2100 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, और मार्केट धड़ाके से नीचे जाता जा रहा है। और बस थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ पर धड़क के गिरने गिरने के बार बार गिरता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, अभी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। अभी स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाता है 60-70, उसके बाद एक वो जो बुल एकदम ऊपर की तरफ शार्प मूवमेंट आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आती हुई दिख रही को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर कितना 20 के ऊपर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर इसको 95 यानी 80-85 के आसपास कंट्रोल कर देना चाहिए। वहां पे क्या कर रहा है, मार्केट सीधा जा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाता है 60-65 तक जाता है, उसके बाद तड़के से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने के लिए बिल्कुल भी मार्केट जो है आपको सपोर्ट नहीं दे रही। ऊपर से मार्केट जो है कि इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि मार्केट ऊपर जाते ही यहाँ पर सेल होते को मिल रहा है। अब ये क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए 2100 आपको जो है एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था 2300 से, मैं 2100 के लिए जा रहा था। मेरा 12 पॉइंट से पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जो कि मैंने कल वीडियो डाली थी। उसके बाद टारगेट जो है आपको मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद 12 से 13 पॉइंट रिवर्स हुआ, और उसके बाद मैंने कहा 220 के आसपास मैंने होल्ड किया हुआ था, और मेरा सारा जो है रिकवर सारा का सारा जो मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो चेंज हो गया, और उसके बाद मेरा जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं थी, हम क्योंकि प्रोसेस पे काम कर रहे थे। वैसे ही मैंने कल किया, जैसे ही मार्केट के अंदर सिनेरियोस बनता हुआ दिखा, मैंने ऊपर दोबारा ट्रेड लिया, और 2100 के आसपास मैंने 2102-3 पर फिर मैंने 2100 जैसे से गया नीचे, उसके बाद मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो यही एक जो आपको अगर अपने डिसिप्लिन में रहेंगे, अगर आप अपना जो है स्टिक रहेंगे कि मैंने इसी तरीके से ही ट्रेड करना, तो आपको वैसे ही एग्जैक्ट वहां से मिलेगा। क्योंकि अगर एंड दी एंड हमने ये देखना है कि मन के अंदर अगर आपका ये रहता है कि हाँ अब मैंने यहाँ तक ही टारगेट लेना था, और वो टारगेट मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम पहले निकलने की आदत करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार तो क्या होगा, जैसे कि अगर हमने मान के चला कि मार्केट जो है 2200 पे चल रही है, 2100 पे पहुंची, हमने निकलना है यहाँ पर 2000 के आसपास। मार्केट 2100 पे पहुंचे कि हम निकल गए, उसके बाद जब ये 2000 जाएगी तो आपको 2100 वाला मजा भी नहीं आएगा। आपको लगेगा काश मैं होल्ड कर लेता। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, जल्दी निकल जाता हूँ इस 10 सिनेरियोस, और इसके बीच में आप जो है ओवर ट्रेड करेंगे, और जो ग्रीन है आपको ज्यादातर चांसेस ये होगा कि आने वाले टाइम पे आप लॉस ही करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस या आपका टारगेट इस तरीके से आप अपना माइंडसेट बना के रखेंगे। और एक सिनेरियोस में आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये मान के चलें कि अगर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखिए बार बार 43 के आसपास जाते हैं, 65 के आसपास आ जाता है, जहां तक एक बार जब तक ये अपना एक 85 वाला एक रैंक नहीं तोड़ देगा मार्केट जो है 85 को, जब तक ये तोड़ेगा नहीं, जब तक है यहाँ पर अपना जो है ट्रेड नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे मैं 50 पे ट्रेड ले लूँ, तो फिर दोबारा 65 तक पहुंच गया, 15 से 20 पॉइंट ये बार बार मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर कहीं भी ट्रेड लेंगे, वहां पे आपको एक बार लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या हुआ है, एक सिनेरियोस में आपको बताता हूँ, 2060 के आसपास आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। देखिए किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 2060 के आसपास ये आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट जब ऐसे देखने को मिलती है, तो इस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर देखने को, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगी। इस सपोर्ट में आपको ये धकेल देगा 2080 के आसपास। तो यहाँ पर जो है अभी मैं एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो 2080 यहाँ पर 2100 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको 2090 के आसपास अगर मिलता है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा सिनेरियोस में आपको टारगेट मिलने का ज्यादा चांसेस है। हो सकता है कि ये 2100 को भी 2-3 तक जाके, क्योंकि 2100 को अगर ये क्रॉस करता है, देखिए मैं बताता हूँ अगर एग्जैक्ट क्या होता है कि अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है या उसको किसी तरीके से लेना है, तो जैसे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। एक रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है 2080 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और आज का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 2100 के आसपास है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है। जब ये इस गैप को, अगर इसको यहाँ पर 2100 को क्रॉस कर देता है, 2100 यानी 2100 5-10 अगर ये क्रॉस कर देता है, 15 के आसपास अगर हम स्टॉप लॉस लाके चलते हैं, अगर इतना क्रॉस कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिखेगा। ये 20 को क्रॉस कर देगा, तो आपको एक मूवमेंट दिखेगी, जिसको बोल देते हैं कि यहाँ पे अब जो नीचे का ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ अप हो गया है, और मार्केट के अंदर बुलिश मार्केट हो सकती है। ऊपर से जो है ट्रैप हो सकता है, और मार्केट ऊपर की तरफ धकेलता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अभी जो है नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, सेलर्स इतना
जो एग्रेसिव जो सेल कर रहे हैं, उसके बाद यही एक बूस्ट करेंगे मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होंगे, पोजीशंस कटेंगे, ऊपर की तरफ बहुत तेजी से धकेलता हुआ जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इतना जब मार्केट गिर रहा होता है तो अभी हमें पोजीशंस पे अगर हम सडनली अगर एंट्री कर लेंगे, मार्केट रेट पे अगर एंट्री कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और मल्टी ट्रेड आपको करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर ओवर ट्रेड कर सकते हो। तो अभी इथेरियम के अंदर क्या होगा, इथेरियम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे जो जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे अगर मेरे को रेट मिल जाता है कि 60 से, देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट है, अगर थोड़ा सा पुश हो जाता है 80 और 90 के बीच में अगर हमें ट्रेड मिल जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और 21-26 के आसपास हम यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉस लगाते हुए देखेंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कल का मेरा स्टॉप लॉस था 21, नहीं 22, हाँ 2226 के आसपास। मार्केट ने अपना हाई लगाता हुआ मेरा स्टॉप लॉस 2225 से मार्केट नीचे चला गया, और मेरा एक पॉइंट से यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है रह गया, और उसके बाद सीधा मेरे को टारगेट दे दिया। तो मार्केट में यही सिनेरियोज होते हैं, अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझेंगे, एक राउंड समझेंगे। अभी देखिए मैं समझ सकता हूँ कि 25 एक दोबारा फिर मैं राउंड अप एक 26 के आसपास, मैं 26 पे दोबारा एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और अपना जो है 1900 के लिए ट्रेड करूंगा। 1900 ट्रेड करें मतलब इजी, मुझे 2000 जो दिख रहा है आपको इजी, यहाँ पर टारगेट जो इजी वाले हैं उनको 2000 जाता हुआ इजी दिख जाएगा, और आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग जल्दी हो सकती है। मतलब आज की रात को हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल नहीं आया, अगर ये मार्केट जो है 21 25 26 को क्रॉस नहीं करता है, तो समझ लो कि आज ही रात को मेरे को 2000 का क्रॉस करता हुआ और नीचे 1900 के आसपास मेरे को आपको देखने को मिल सकता है। देखिए पहला सिनेरियोस क्या हो सकता है, 2000 से 2100 से 2000 यानी 100 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे 100 पॉइंट, और अभी गिरा हुआ है मार्केट ये जो है 85, तो 85 ही हो गए टोटल। और उसके बाद जो है उसके बाद 20 और ये 30, यानी 100 पॉइंट और लगा लो, तो एग्जैक्ट नहीं गिरेगा, 200 300 पॉइंट तो नहीं गिर सकता, चांसेस बहुत कम है। हो सकता है कि मार्केट के अंदर आपको 2000 वाला जो ये जो दिख रहा है 2000 वाला टारगेट आज ही मिल जाए, और उसके बाद अगले दिन शाम को आप शाम तक आपको यहाँ पे 1900 जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, ट्रेड लेना है 90 से और 21 के बीच में। आपको जो मूवमेंट दिखेगी 87 80 90 दिख जाता है, तो आपको यहाँ पर जो ट्रेड पुट के लिए करेंगे, और यहाँ पर अगर टारगेट रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस रहेगा 2126 का, और टारगेट रहेगा हमारा पहला टारगेट रहेगा 2000, और दूसरा उसके बाद रहेगा 1900। ये अपने अपने हिसाब से जो आपको पॉइंट लगते हैं उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना सिनेरियोस बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी मैंने आपको बता दिया इथेरियम। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डाटा को देख के बता रहा हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो में देख के आराम से इजी से और अपना लेवल्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि 72 के आसपास आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और 70,000 के आसपास, 70,800 के आसपास जब आपको सिनेरियोस दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट यहाँ पर था 7080 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। फिर भी उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ खिसक सकता है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखिए आपको एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। तो मार्केट जो है धड़ल्ले से नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रोकने वाला कोई नहीं दिखेगा। अभी देखिए रोकने के लिए भी यहाँ पर आपको 68,000 के आसपास, मैं आपको बताया था 70,000 से अगर नीचे गिरता है तो ये आपको हो सकता है कि मार्केट आपको बिटकॉइन आपको 50,000 देता हो जाने को देखने को मिल सकता है। हर पुल बैक पे आपको यहाँ पर दिखने को सेल देखने को मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि एक लेवल पे जहाँ तक कोशिश करें कि इथेरियम पे करें, क्योंकि इथेरियम पे आपको लेवल्स इजी दिख रहे हैं। ये देखिए जिस इजी दिख रहे हैं कि 2100 पर स्ट्रॉन्ग है, ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 60,000 पे 60 पे जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, ये 70 तक पहुंच जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर एक सपोर्ट ले ले रहा है। इसको एग्जैक्ट अगर ये 50 को क्रॉस कर देता है, यानी एग्जैक्ट मान लें कि आपको अगर ये 45 के और नीचे क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा, तो एक धड़के से ये देखिए 2020 के आसपास जल्दी निकलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2000 आपको जो 70 से 80 पॉइंट है बहुत इजीली मार्केट जो है आपको देता हुआ देखने को मिलेगा। जो इजी पॉइंट होंगे शुरू में आपकी कैपिटल जो है उस पे आप सेफ्टी कवर लगा सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा 70 60 50 60 आपको पॉइंट रिसीव कर सकते हैं अपने एक लॉट पे। उसके बाद जब ये आपकी जो प्रॉफिट हो जाता है कैपिटल का, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। अभी जो है हम अपना लॉट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक नीचे से नीचे जाते जा रहा है। अगर ये रिवर्सल होता है एक दो दिन के अंदर, अगर बड़े मूवमेंट ऊपर की तरफ आते रहते हैं, तो फिर हम अपने लॉट को बढ़ाकर नीचे से ट्रेड करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अभी नीचे की तरफ हम जो है अपना मिनिमम ही रखेंगे और कुछ अमाउंट निकालते रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट अगर मार्केट नीचे गिरता जा रहा है बार बार आप देखेंगे किस तरीके से मार्केट जाता हुआ नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखिए मार्केट में सिनेरियोस इस तरीके से सिनेरियोस जो आते हैं ना, तो आपको कहीं से भी मेरे को ये कि एक दो तीन 3 दिन से गिर रहा है, एक दो तीन चार, लास्ट कल भी हो सकता है कि फ्राइडे है, कल और भयंकर गिर सकता है। तो हम यहाँ पे जो है एक जोन में फंस गए हैं। इसके बाद अगर ये मार्केट ने नीचे की तरफ दिया तो फिर हम यहाँ पर
आपको वीक के हिसाब से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट दिख रहा है, तो कहीं भी आपको इस जोन पे जो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगला स्टॉपेज जो होगा आपको 1700 के आसपास होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर जो है आपको अभी अपने लॉट जो बढ़ाने नहीं है, जिस पे हम अभी थोड़ा थोड़ा धीरे करके प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी लॉट पर रहेंगे। बढ़ाना कब है, जब ये पुल बैक मारेगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो है आपको लॉट बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं भी मार्केट का बॉटम बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आपको पैनिक या न्यूज में या किसी तरीके से ज्यादा आने लग जाता है कि अब मार्केट जो है बिटकॉइन 50,000 चला जाएगा और 1,000 इथेरियम पहुंच जाएगा और 70-80 आपको सोलाना जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको जब नीचे की तरफ ज्यादा बात होने लगती है तो यहाँ पर आपको बॉटम बनता हुआ दिखता है। और अगर यहाँ पर ऊपर की बात होने लग जाती है, ऑल टाइम हाई की बात होने लग जाती है, तो वहां पे आपको जो है टॉप बनता हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ध्यान रखें। 2100 के आसपास आपको 2090 से 2080 और 90 के बीच में आपको इथेरियम देखने को मिलता है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा फिक्स रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा 2126 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ऊपर अगर हमें मिल जाएगा उतना हमारा स्टॉप लॉस जो है इजी जो है आपको छोटा मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी जो है ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेड कर रहा हूँ एक लेवल पे, क्योंकि हमेशा एक मार्केट के अंदर मैं बताता हूँ इस तरीके से गिर रहा है एक बुल एक पक्का इस तरीके से सिनेरियोस आता है, जिसमें के अंदर आपके छोटे मोटे जो होते हैं उनको लिक्विडेट करता है और फिर उसके बाद धीरे नीचे की तरफ आता है। एक मार्केट ने किया था 70-80, फिर देन एक बार 26 गया और फिर उसके बाद नीचे आते हुए आपको बढ़िया नीचे की तरफ ट्रेड दिया। तो अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, एक पुल बैक ऊपर की तरफ आने दो। देखिए अभी 67 66 देखिए इस तरीके से पुल बैक एक बार आने दो, ये 90 के आसपास दोबारा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और हम यहाँ पे ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, कंट्रोल रखें। डिसिप्लिन से ही आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम कहीं भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ओवर ट्रेड ही होगा और आपका ब्रोकर ही कमाएगा, आपको कमाना बहुत कम है। तो इसलिए हम रिस्क रिवॉर्ड पे काम करेंगे और आराम से धैर्य से बैठेंगे। अगर ये नीचे की तरफ गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अगर रेंज पे आएगा, हमने यहाँ पे जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से करना है कि अगर मैंने अपने रूल से किया फिर भी मुझे लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने रूल्स से नहीं किया मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होनी चाहिए। तो रूल्स जो है हमारे, जो हमने सोचा है कि इस टारगेट पे मैंने वो काम करना है, तो उसी पे करना है। उसके इस चीज का ध्यान रखना है कि मैंने अपने लिए जो देखिए मैं बता रहा था आपको 2073 74 इतना तक पहुंच गया, एक पुल बैक आना चाहिए यहाँ से। वो पुल बैक आ रहा है यहाँ पर 2090 के आसपास, जो जो आपके स्मॉल जिन्होंने अभी भी पोजीशन नीचे की बनाई होगी, जो 50 के आसपास बनाएंगे उन्होंने 22-23 पॉइंट का जो अभी उसको लॉस दिख रहा होगा। एक ये 20-30 और पॉइंट हो जाएंगे, 90 के आसपास पहुंचेगा, तो ये जो छोटे सेलर्स हैं जिन्होंने अभी सेल किया है वो यहाँ पे ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अपने सिनेरियोज और अपने रूल्स पे रहेंगे तो हमेशा जो है आपको टारगेट मिले। देखिए 80 पहुंच गया, मैं आपको बता रहा था ना, एक बूस्ट मूवमेंट आना चाहिए, यहाँ से बूस्ट मूवमेंट आता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने रूल्स पे हमेशा रहे, ताकि शाम को अगर आप जब प्रॉफिट कमाएं या लॉस करें तो आपको पता हो कि आपकी गलती, और हम अपनी गलतियों पर और अपने जो है जो अपनी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो हम जो है आगे ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू।